जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन प्रैक्टिस पर। और आज की इस वीडियो में मैं आपको करवाने वाला हूँ एसएससी जीडी 2024 के लिए टॉपिक वाइज क्वेश्चन की सीरीज में पंचवर्षीय योजनाएं। पंचवर्षीय योजनाओं से बनने वाली इसमें आपको मैं टॉप 60 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। अगर ये वीडियो आप शुरू से अंत तक पूरा देखते हो तो पंचवर्षीय योजनाओं से ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आपको इस वीडियो से बाहर जाए। तो वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि वो भी हमारे साथ इस चैनल से जुड़ सकें। आपको इस चैनल पर ना केवल एसएससी जीडी के लिए टॉपिक वाइज क्वेश्चन की सीरीज करवाई जा रही है बल्कि मॉडल पेपर की सीरीज भी आपको करवाई जा रही है। तो अगर आप अब तक एक भी मॉडल पेपर नहीं देखा है तो वो भी आप इस चैनल पर जाकर देख सकते हो। और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से टेलीग्राम चैनल का लिंक ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मैं आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर दूँगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो का आपका पहला क्वेश्चन है, पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1951 से 1956 आपकी पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। कई बार पूछा जाता है पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो 1951 में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की गई थी। पंचवर्षीय योजनाओं से बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। पहले पंचवर्षीय योजनाएं प्रथम और किसके द्वारा शुरुआत की गई थी, देख लीजिए। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा सन 1951 में देश की आर्थिक विकास को गति देने के लिए पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की गई थी। ये उद्देश्य देख लेना, आर्थिक विकास को गति देने के लिए। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास को नई दिशा देने के उद्देश्य से योजना आयोग को समाप्त कर इसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना कर दी। ये देख थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रख लेना। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा पेश की थी। किसने अवधारणा पेश की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा आपके प्रस्तुत की थी। भारत ने रूस से पंचवर्षीय योजनाओं को अपनाया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। किस देश से पंचवर्षीय योजनाओं को मॉडल अपनाया गया है? तो रूस देश से भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का मॉडल अपनाया गया है। जोसेफ स्टालिन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सोवियत संघ में 1928 में पंचवर्षीय योजना लागू की थी। सबसे पहले रूस में पंचवर्षीय योजनाएं लगी थी। और कब लगी थी? 1928 में। किसके द्वारा लगाई गई थी? जोसेफ स्टालिन द्वारा ये लगाई गई थी। पंचवर्षीय योजना बनाने का मुख्य कार्य योजना आयोग का था। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? योजना आयोग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए। योजना आयोग का गठन होता है आपके 15 मार्च 1950 को। भारत के प्रधानमंत्री ही इसके अध्यक्ष होते हैं। पहले अध्यक्ष इसके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पहले उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारीलाल नंदा इसके पहले उपाध्यक्ष थे। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति राष्ट्रीय विकास परिषद देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हेरोड डोमर मॉडल। जो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में लागू हुई थी वो हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृषि विकास। जो पहली पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी उसका मुख्य उद्देश्य आपके कृषि को लेकर रखा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए गए? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही भारत में 5 प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए गए थे। अब देख लीजिए, पहली पंचवर्षीय योजना से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए। पहली पंचवर्षीय योजना आपकी 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक चली। इस योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई। यह योजना सफल रही वो तथा इसी योजना को लक्षित वृद्धि दर कितनी थी आपकी? 2.1, जबकि इसमें जो प्राप्त विकास दर थी वो थी आपकी 3.6 रही थी। मतलब लक्ष्य कम रखा गया था लेकिन प्राप्त ज़्यादा हुआ था। इस योजना के दौरान राष्ट्रीय आय में 18% तथा प्रति व्यक्ति आय में 11% की कुल वृद्धि हुई थी। इस योजना काल में सार्वजनिक उद्योग के विकास उपेक्षा की गई तथा मध्य में मात्र 6% राशि खर्च की गई। अब इसके प्रमुख कार्य देख लीजिए। पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन से कार्य किए गए? इस योजना काल के दौरान कई बड़ी सिंचाई परियोजनाएं जैसे भाखड़ा नांगल परियोजना हो गई, आपकी दामोदर घाटी नदी परियोजना हो गई, व्यास परियोजना शुरू की गई। अब इंपॉर्टेंट कई बार इस तरीके से पूछ लिया जाता है, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भाखड़ा नांगल परियोजना की शुरुआत की गई थी? तो पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इसकी शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1956 से 1961 तक दूसरी पंचवर्षीय योजना की आपकी अवधि रही थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पीसी महा थोड़ा टाइप कर देता हूँ इसको। इसका आपके आंसर है ऑप्शन बी, पीसी महालनोबिस जो थे इनके मॉडल पर आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना आधारित थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, औद्योगिक विकास। जो पहली पंचवर्षीय योजना थी आपकी उसका उद्देश्य था आपकी कृषि विकास और दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आपके औद्योगिक विकास रखा गया था। अब दूसरी पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं।
दूसरी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक लागू ये की गई थी, मतलब चली थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समाजवाद की स्थापना करना था। यह योजना पीसी महालनोबिस के 4 क्षेत्रीय मॉडल पर आधारित थी। इस योजना में देश के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए 5 वर्षों में राष्ट्रीय आय 25% की वृद्धि की लक्ष्य निर्धारित किया गया था। अनेक महत्वपूर्ण वृहत उद्योग जैसे भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुरा के इस्पात कारखाने इस योजना के दौरान स्थापित किए गए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कई बार पूछ लिया जाता है। भिलाई हो गया, राउरकेला हो गया, दुर्गापुरा के जो इस्पात कारखाने हैं, इनका निर्माण किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इनका निर्माण किया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना था। इसी पंचवर्षीय योजना में भारत ने यह विकल्प भी चुना था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1961 से 1966 तक आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आत्मनिर्भरता, कृषि एवं उद्योग का विकास। ये आपके तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य रखा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सोवियत संघ के सहयोग से झारखंड में बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये भी। इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही झारखंड में बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी? स्टार लग लेना, क्वेश्चन देख लग रहा होगा आपको, आपके एग्जाम एरोटेड रखे गए। तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही आपके हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। और भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जमीनी स्तर तथा ग्रास रूट लेवल पर लोकतंत्र के लिए पंचायत चुनाव की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीसरी पंचवर्षीय योजना में इसकी शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, किस पंचवर्षीय योजना को सबसे असफल माना गया है? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना को ही सबसे असफल माना गया है। और क्यों सबसे असफल माना गया, इसका कारण देख लीजिए। इस योजना की असफलता का मुख्य कारण था भारत चीन युद्ध जो कि 1962 में हुआ था, भारत पाक युद्ध 1965 में हुआ था, तथा अभूतपूर्व सूखा जो कि 1966 में था, क्योंकि इसकी अवधि 1961 से 1966 थी और जो तीनों काम हुए थे ये इसी काल में हुए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, किस योजना की विफलता के बाद सरकार को योजना अवकाश जो कि कब कब लागू हुआ, 1966 से 1967, 1967 से 1968 और 1968 से 1969 की घोषणा करनी पड़ी थी? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तीसरी पंचवर्षीय योजना की असफलता के बाद ही 3 योजना अवकाश की घोषणा करनी पड़ी थी। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना आपके 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक चली। इस योजना का जो उद्देश्य था वो आपको अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना तथा स्वतः स्फूर्त अवस्था में पहुंचाना था। तीसरी पंचवर्षीय योजना की विफलता के बाद सरकार को योजना अवकाश जो कि 1966 से 67, 67 से 68 और 68 से 69 तक की घोषणा करनी पड़ी थी। चीन, भारत और भारत पाक युद्ध इस योजना अवकाश के प्राथमिक कारणों में शामिल थी, जिनके कारण तीसरी पंचवर्षीय योजना को सबसे असफल माना गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, पहला योजना अवकाश कब घोषित किया गया या उसकी अवधि क्या थी? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1966 से 1969 ये पहला योजना अवकाश था आपके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, तीसरी पंचवर्षीय योजना की विफल होने के बाद कितने वर्षों की अवधि के लिए वार्षिक योजनाएं चलेगी? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 वर्षों तक लगातार वार्षिक योजनाएं चलाई गई, क्योंकि 66 तक तीसरी पंचवर्षीय योजना थी। उसके बाद जो अगली पंचवर्षीय यानी चौथी पंचवर्षीय योजना हुई वो 1969 से शुरू हुई थी। इस अवधि में तीन वार्षिक योजनाएं तैयार की गई। इस अवकाश अवधि में कृषि एवं संबंध क्षेत्रों और उद्योग क्षेत्रों को समान प्राथमिकता दी गई। योजना अवकाश का मुख्य कारण भारत पाक संघर्ष तथा सूखा इसका प्रमुख कारण था। संसाधनों की कमी एवं मूल्य स्तर में वृद्धि रही थी जो आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना थी। इसके बाद जो वार्षिक योजनाएं चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1969 से 1974। अवधि वाला रट लेना, अवधि वाली कई बार पूछ ली जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता एवं कृषि तथा सिंचाई पर महत्व, ये आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो चौथी पंचवर्षीय योजना लागू हुई थी इसमें भारत की जो कृषि वृद्धि दर थी ये सर्वाधिक रही थी। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी।
किस पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी 1969 से 1974, इस योजना में ही 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। किस पंचवर्षीय योजना में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम शुरू किया गया? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी इसी के अंतर्गत आपके सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। किस पंचवर्षीय योजना में इसरो की स्थापना की गई थी? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना में इसरो की स्थापना की गई थी, और इसरो की स्थापना कब की गई थी? तो 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन करने से पहले इससे रिलेटेड जो चौथी पंचवर्षीय योजना है, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना आपकी 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1974 तक चली। इसे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान पेश किया गया था। थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। इसके माध्यम से पिछली विफलताओं को सुधार करने का प्रयास किया गया। गाडगिल फॉर्मूले के आधार पर जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी आपकी गाडगिल फॉर्मूले पर आधारित थी। स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रगति पर बहुत अधिक जोर दिया गया। सरकार ने 14 राष्ट्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और हरित क्रांति को बढ़ावा दिया गया। वो भी सारा इस चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1974 से 1978। ये पहली पंचवर्षीय योजना थी जो कंप्लीट नहीं हुई थी, केवल 4 साल के लिए लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर बल। जो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी इसका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन मुख्यतः रखा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। कौन सी पंचवर्षीय योजना जो केवल 4 साल के लिए ही चली थी? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पांचवी पंचवर्षीय योजना जो 1974 से 1978 तक ही लागू की गई थी। पहली पंचवर्षीय योजना थी जो केवल 5 वर्षों के लिए चली थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 27। किस पंचवर्षीय योजना में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई थी? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही आपकी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन करने से पहले इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1978 तक चली थी। वर्ष 1975 में विद्युत आपूर्ति अधिनियम में संशोधन किया गया, जिससे केंद्र सरकार बिजली उत्पादन और पारेषण के क्षेत्र में प्रवेश कर सके। अगला क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 28। दूसरा योजना अवकाश की अवधि क्या थी? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1978 से 1980। 1978 से 1980 के बीच कोई भी योजना लागू नहीं की गई। इसके दौरान आपकी योजना अवकाश लागू किया गया था। दूसरा योजना अवकाश मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं को बंद करके वार्षिक योजनाएं चलाने के लिए लगाया गया था। अगला क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 29। छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1980 से 1985 छठी पंचवर्षीय योजना की आपकी अवधि रही थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि करना। ये आपके छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य रखा गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। किस पंचवर्षीय योजना में शिवरमन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिसे बोलते हैं नाबार्ड, की स्थापना हुई थी? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना में आपकी नाबार्ड की स्थापना हुई थी। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 32। किस पंचवर्षीय योजना में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम को शुरू किया गया था? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना में आपके परिवार नियोजन के लिए कार्यक्रम शुरू किए गए थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। किस पंचवर्षीय योजना में मूल्य नियंत्रण को समाप्त करके आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत को रेखांकित किया गया था? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 34। किस पंचवर्षीय योजना में नेहरूवादी समाजवाद के अंत के रूप में देखा गया? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना को ही नेहरूवादी समाजवाद के अंत के रूप में देखा गया। अगला क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 35 आपके किस पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ रोलिंग प्लान, जो कि 1978 से 1983 के लिए बनाया गया था, जो जनता पार्टी सरकार द्वारा बनाई गई थी, जो कि समाप्त करके की गई? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छठी पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। किस पंचवर्षीय योजना में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को शुरू किया गया?
इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना में आपके समन्वित ग्रामीण विकास का कार्यक्रम शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 37, सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1985 से 90 आपके सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि रखी गई थी। अगला क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 38, सातवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रोजगार, शिक्षा एवं जन स्वास्थ्य का विकास। ये आपके सातवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य रखा गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, कौन सी पंचवर्षीय योजना प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान प्रस्तुत की गई थी? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सातवीं पंचवर्षीय योजना। आपके सातवीं पंचवर्षीय योजना आपके प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान ही शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, लकड़वाल समिति द्वारा गरीबी की माप सबसे पहले किस पंचवर्षीय योजना के दौरान ही की गई थी? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सातवीं पंचवर्षीय योजना। सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही लकड़वाल समिति द्वारा गरीबी की माप की गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 आपके किस पंचवर्षीय योजना में भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सातवीं पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, किस पंचवर्षीय योजना में जवाहर रोजगार योजना जैसा महत्वपूर्ण रोजगार पर कार्यक्रम शुरू किया गया? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सातवीं पंचवर्षीय योजना। सातवीं पंचवर्षीय योजना में आपकी जवाहर रोजगार योजना को शुरुआत किया गया। अब सातवीं पंचवर्षीय योजना से बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1985 से 31 मार्च 1990 तक चली। इस पंचवर्षीय योजना प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से औद्योगिक उत्पादकता के स्तर में सुधार के लिए चलाई गई थी आपकी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 आपकी तीसरी योजना अवकाश की अवधि क्या थी? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1990 से 1992 आपके तीसरा योजना अवकाश रहा था। तीसरा योजना अवकाश वर्ष 1990 से 92 के दौरान भारत आर्थिक संकट से जूझ रहा था, इस कारण वार्षिक योजनाएं चलाई गई पंचवर्षीय योजना की जगह। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, आठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1992 से 1997 आपके आठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, आठवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मानव संसाधन का विकास आपके आठवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, किस पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो कि 1993 में शुरू की गई की शुरुआत की गई? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही आपकी प्रधानमंत्री रोजगार योजना को शुरुआत की गई। अब आठवीं पंचवर्षीय योजना से बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997 तक चलाई गई। आठवीं पंचवर्षीय योजना ने विकेंद्रीकरण के माध्यम से पंचायतों और नगर पालिकाओं को शामिल करने पर जोर दिया गया और आपकी आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही LPG रिफॉर्मर्स आया था आपके। अगला क्वेश्चन आपकी क्वेश्चन नंबर 47, नौवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1997 से 2002 आपके नौवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, नौवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। ये आपके नौवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य रखा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, किस पंचवर्षीय योजना ने स्वतंत्रता के बाद से भारत 50 वर्षों को चिन्हित किया गया और अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री पद का नेतृत्व किया? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आपके अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने थे। नौवीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002 तक ये योजना चली। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, 50 क्वेश्चन कंप्लीट होने वाले। 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2002 से 2007 आपके 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना एवं अगले 10 वर्षों के लिए प्रति व्यक्ति आय को दुगना करना। ये आपकी 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य रखा गया था। अब 10वीं पंचवर्षीय योजना से बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। आपकी 10वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 तक चली। 10वीं पंचवर्षीय योजना में प्रति वर्ष 8% GDP विकास दर का लक्ष्य रखा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2007 से 2012 आपके 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी क्वेश्चन नंबर 53, 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,
तीव्रतम एवं समावेशी विकास करना आपके 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य रखा गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, किस पंचवर्षीय योजना में वर्ष 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रस्तुत किया गया, जो कि वर्ष 2010 में लागू हुआ था। इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 11वीं पंचवर्षीय योजना में ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभ की गई मुख्य योजनाएं कौन सी थी? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन एफ, उपयुक्त सभी, यानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना जो कि 2007 में लागू हुई, ये भी 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही लागू की गई थी। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीवन मिशन और राजीव आवास योजना 2011, ये सभी 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही शुरू की गई थी। अब 11वीं पंचवर्षीय योजना से बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 तक चली। 11वीं पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा सी रंगराजन ने तैयार की थी। इससे वर्ष 2009 तक सभी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने पर भी बल दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2012 से 2017 ये आपकी लास्ट पंचवर्षीय योजना थी। इसके बाद मोदी सरकार ने पंचवर्षीय योजनाएं बंद कर दी थी। आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57, 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तीव्र समावेशी और सतत विकास, ये आपके 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य रखा गया। तो पंचवर्षीय योजनाएं यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, और अगर आपको और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना।